वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ हमारे दमदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजीव मिश्रा मौजूद हैं। और आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आज एक नहीं दो अहम मुकाबले होने हैं आईपीएल में। तो पहले बात करेंगे 3:30 बजे, अब से कुछ ही घंटों के बाद मुकाबला होगा किसके बीच? दो खतरनाक टीमों के बीच। एक है एसआरएच और दूसरी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, दूसरी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की। तो ये बेहद रोमांचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, केवल एक मैच खेला और वो मैच उन्होंने जीता। और दूसरी बात करें एसआरएच की, तो पहला मुकाबला उन्होंने जीता था लेकिन फिर दूसरा मुकाबला हारा था। तो यानी फिर से कमबैक करना है। तो क्या देखते हैं, आपको किस तरह से देख रहे हैं इस मैच को? देखिए बहुत बड़ा क्रूशियल, अब जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे पंकज भाई, पॉइंट्स टेबल में ना वो लड़ाई शुरू हो जाएगी, वो दौड़ शुरू हो जाएगी, कौन आगे निकलेगा कौन पीछे जाएगा। क्योंकि ये तीसरा मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद का, एक वो जीते एक हारे और अब विनिंग मोमेंटम आपको दोबारा हासिल करना है। क्योंकि जब भी आप कोई मैच हारते हैं तो फिर आप थोड़ा सा सेटबैक लगता है और आपको लगता है क्या कुछ कमियां रह गई आपके रणनीति में, आपके कौन से प्लेयर चले नहीं हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। दिल्ली के लिए अच्छी बात क्या, आखिरी विकेट पे वो मैच जीते, उनको हीरो मिला आशुतोष शर्मा, जिसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और एक विकेट से मैच उनको जिता दिया था। तो जब यंगस्टर कोई अच्छा परफॉर्म करता है और तमाम बड़े बड़े सितारों की मौजूदगी में वो अपना एक मुकाम हासिल करता है, तो फिर वो अलग ही एक अपना तो अब चूंकि आपने दिल्ली कैपिटल्स का जिक्र कर दिया, तो जरा ये बताइए कि अक्षर पटेल की जो टीम है, आपको लगता है रिपीट करेंगे ये टीम जो अभी लगातार जिस टीम के साथ खेल रहे हैं? और कौन कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो आपको लगता है डुप्लेसी और अभिषेक से शुरुआत करेंगे वो, और फर्स्ट डाउन वन डाउन पे वो आते हैं? कैसा लगता है आपको दिल्ली कैपिटल्स के बारे में? देखिए दिल्ली ने क्योंकि बहुत अच्छा रन चेस किया था, 200 प्लस रन चेस करना किसी भी विकेट पे किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ बहुत आसान बात नहीं है। उसके लिए क्या आपके टॉप ऑर्डर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दिल्ली में क्या हुआ, टॉप ऑर्डर चला नहीं, फिर मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा संभालना चाहिए, वहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ पर जो नंबर नीचे से आए, यानी जो उनके आशुतोष शर्मा और एक और जिनका नाम है विपराज शर्मा, इन दोनों ने जो बैटिंग करी है यंगस्टर्स ने, वो बहुत कमाल था और वो बड़ा कॉन्फिडेंस देता है टॉप ऑफ द ऑर्डर जो आपके बैट्समैन है। नहीं, मैं टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, फ्रेजर और डुप्लेसी जो हैं, वो आपको लगता है? मैं वही उसी पे आ रहा था पंकज, कि जब आपके नीचे के बैट्समैन जिनका कोई कहता है ना कोई वजूद नहीं है, कोई अपना पहचान बनाने के लिए वो लड़ाई कर रहा है, अगर वो आपको मैच जिता रहे नीचे आके, तो फिर जो बड़े खिलाड़ी है जो इतने करोड़ों में आपने लिए हैं, फिर उनको भी लगता है कि यार जब नीचे वाले कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ। तो इसीलिए वहाँ पे जो फाडू प्लेसिस हैं या जैक फ्रेजर मैकगर हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं दिल्ली के लिए। और ऐसा नहीं कि हर बार फेल होंगे। ये वाइजैक का जो विकेट है यहाँ पर उनको, क्योंकि बैटिंग अच्छी है यहाँ पे, पिछले मैच में भी 200 प्लस बने हैं, तो ये दोनों आपने बिल्कुल ठीक नाम लिया कि बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं दिल्ली के लिए। फिर उसके बाद अभिषेक पोरेल, जो उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बड़े देखने में बहुत सूखे से हैं, बहुत बड़े बड़े छक्के मारते हैं। समीर रिजवी एक और मेरठ के बैट्समैन है, यूपी के लिए क्रिकेट खेलते हैं बहुत अच्छे से, मैं उनको जानता हूँ। तो ये तमाम जो बैटिंग इर्द गिर्द इनकी घूम रही है, लेकिन इनका जो मुझे लग रहा है जिताने वाला कोई काम करेगा वो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, जो इनके स्पिनर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं और वो मुझे लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कप्तान खुद, क्योंकि शानदार प्रदर्शन चैंपियंस ट्रॉफी में किया, इनफॉर्म है, बल्लेबाजी से कमाल करते, और स्पिन अटैक जो है काफी घातक रहा है उनका चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने देखा। तो अक्षर पटेल बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर है, कप्तान है और साथ में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए और बहुत अच्छी कप्तानी भी की उन्होंने पहले मैच में, जिससे क्योंकि उनके पास इतना कप्तानी का देखिए अनुभव था नहीं, और आईपीएल बहुत ही प्रेशर गेम्स होते हैं और वहाँ पर सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है पंकज भाई कम्युनिकेशन का। अक्षर पटेल को जितना मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी इंग्लिश है नहीं, और आपकी टीम में 4 विदेशी खिलाड़ी आपको खिलाने, तो वो जो कम्युनिकेशन करना है, वो चाहे मिचेल स्टार्क के साथ आप कम्युनिकेशन की बात कर लें, या ऊपर जो आपने 2 नाम लिए जैक फ्रेजर मैकगर और साथ में फाडू प्लेसिस, तो आपको ये कम्युनिकेशन करना और बताना कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ और उस रणनीति पे काम कराना, वो एक बड़ा चैलेंज रहता है। और अक्षर ने बहुत अच्छी कप्तानी की थी, और बॉलर तो कमाल है। जी, मैं अब गिनना शुरू कर देता हूँ। मिचेल स्टार्क हैं, कुलदीप यादव हैं, मोहित शर्मा हैं, मुकेश कुमार है और आशुतोष शर्मा। ये जो कॉम्बो है, ये किस तरह का है? देखिए उनमें मुकेश कुमार तो बॉलर हैं, और आशुतोष शर्मा की बात करें तो हीरो रहे हैं। उनके बारे में कितनी कहानियां फिर सोशल मीडिया पे चली हैं, जब उन्होंने जिताया कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और उसके बाद आके उन्होंने हीरो बन गए दिल्ली के लिए। बट वो जो आपने ऊपर जो नाम लिए पंकज भाई, 2 बैट्समैन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 ओवर में अगर आपको किसी, वो तो चलिए 1-2 मैच नीचे वाले आके जिता जाएंगे, बट आपको कंसिस्टेंट होना है तो टॉप ऑर्डर को रन बनाना पड़ेगा। जैक फ्रेजर मैगर के नाम पे 2 हाफ सेंचुरीज हैं जो 20 गेंदों से कम में बनाई है पंकज भाई उन्होंने। तो कितने इंपॉर्टेंट T20 फॉर्मेट में वो दिल्ली के लिए प्लेयर हैं, इससे लगता है अंदाजा। फिर फाडू प्लेसिस के पास बहुत एक्सपीरियंस है। ये 2 इंपॉर्टेंट नाम, और फिर नीचे जैसा आपने कहा अक्षर पटेल,
और कुलदीप, ये 4 प्लेयर मेरे लिए दिल्ली में बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 प्लेयर आप ध्यान रखिएगा, वो जिस गेम की हम बात करते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा जो राजीव मिश्रा बोलते हैं। प्लेइंग 11 अब जिक्र कर लेते हैं जरा पैट कमिंस की टीम का, सनराइजर्स हैदराबाद। देखिए पैट कमिंस की टीम के साथ ये है कि वो बहुत हैवीली डिपेंडेंट है पंकज भाई अपने टॉप ट्रेविस 4, हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हाँ। ये तमाम जो 4 खिलाड़ी हैं ये करिश्मा करने वाले हैं। ये 4 अगर नहीं चले तो फिर आप देखिए मैच हार जाते हो। पिछले मैच में यही हुआ, मिडिल ऑर्डर में बिखरा हुआ है मामला, बिखरा हुआ थोड़ा सा मामला, क्योंकि हेनरिक क्लासन से रन नहीं बने, वो रन आउट हो गए थे पिछले मैच में। नीतीश रेड्डी को अच्छा स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिर ट्रेविस हेड ने 47 रन बनाए, उन्होंने भी। देखिए जब टॉप 4 का काम किया, अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया है, आप सेट हैं, तो फिर आप लंबी पारी खेलें, आप 18 ओवर 20 ओवर तक बैटिंग करें। जब टॉप ऑर्डर ऐसा नहीं करेगा तो फिर जब नीलामी हो रही होती है, टीम्स बन रही होती हैं, फ्रेंचाइजी क्रिएट कर रही होती है अपनी अपनी टीम, तो ये ख्याल नहीं रखा जाता कि मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए आप कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। बहुत सी टीमें, आरसीबी 15 साल तक लैग करती रही कि उसका बॉलर ही नहीं होते थे। बैटिंग में उन्होंने 250 बना दिया। पैसा मैटर करता है उसमें, पैसा मैटर करता है, क्योंकि आपने बहुत हैविली किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी पे पैसे लगा दिया। आपके पास तो एक पर्स है, उस पर्स में से आप कैसे डिवाइड करते हैं, ये काम होता है टीम मैनेजमेंट का या हेड कोच जो होते हैं। और कौन से सर्टेन प्लेयर्स हैं ABC जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, हाँ। अगर वो तीनों नहीं मिल रहे तो फिर चौथा ऑप्शन कौन है आपका। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं जब आप लैग करते हैं तो वो फिर कमियां मैचेस में दिखने लगती हैं। आरसीबी स्ट्रगल कर रहा था बॉलर्स को लेके, इस बार उन्होंने अपनी बॉलिंग ठीक की है। ठीक वैसे ही मिडिल ऑर्डर में थोड़ा स्ट्रगल है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उसको भरते कैसे हैं वो। बिल्कुल, गेंदबाजी में आ जाते हैं हम जरा। पैट कमिंस खुद कमान अपने आप संभालते हैं, उसके अलावा सिमरजीत सिंह और हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, धार मोहम्मद शमी फॉर्म में हैं, तो ये लगता है कि 4 काफ़ी हैं गेंदबाज। देखिए मुझे लग रहा है थोड़ा स्पिनर इनको देखना चाहिए था कि स्पिन डिपार्टमेंट अपना वो कैसे ठीक करेंगे। क्योंकि इतने ढेर सारे पेस बॉलर्स इंडिया में खिलाना ही तो वैसे ही हो गया। जब हम दुबई गए थे तो हम 5 स्पिनर लेके गए, बहुत क्वेश्चंस हुए, लेकिन हमारे स्पिनर चले। बट यहाँ तो क्वेश्चंस हो रहे हैं बार बार सनराइजर्स हैदराबाद से, क्या भैया इतने ढेर सारे आपने पेस बॉलर खिला रही हैं, एक आध क्वालिटी स्पिनर भी लाना चाहिए था। तो वही जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब आप ऑक्शन में बैठते हैं तो आपको देखना चाहिए कि हमारी पहली 11 क्या है, और उसमें उसके लिए हर जगह के लिए 2-2 प्लेयर कैसे आप लेंगे। मतलब मसलन 2 ओपनर आपको रखने हैं तो 4 रखें, ताकि इंजर्ड हो जाए या कोई नहीं अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़, इसीलिए आप देखिए ना, एक पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, या पेस बॉलिंग देख लें या ऊपर हैवी देखें, अगर बहुत हैवी है टॉप ऑर्डर, लेकिन मिडिल ऑर्डर में गैप और स्पिन में गैप है हैदराबाद के लिए। तो चलिए अब जल्दी से, चूंकि आज दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैच 7:30 बजे भी होने वाला है, उस पर चर्चा करें। उससे पहले जरा एज की बात कर लें, यानी SRH के पास एज है या दिल्ली कैपिटल्स के पास एज है, आपको क्या लगता है? ठीक है, मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि SRH के पास मैच विनर्स ज्यादा है। अगर आप दिल्ली की अपेक्षा तुलना करें तो मैच विनर्स हैं, और जो अकेले दम पे मैच जिता सकते हैं, वो ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा हो, या ट्रेविस हेड या क्लासन हो, ये चारों अकेले दम पे मैच जिता सकते हैं। फिर उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं, शमी जैसा कि आपने भी गिनाया कि हमारे उनके पास पेस बॉलर्स हैं। स्पिन में थोड़ा वो फंस रहे हैं, बट मैच विनर्स जहाँ ढूंढे जाएंगे तो मुझे लग रहा है आंख बंद करके आप सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ जाएंगे। और मैं भी आप फैंटेसी के लिए टीम बना रहे तो सनराइजर्स के प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला आप देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो राजीव बात बोलते हैं वो सच्ची होती है, तो ध्यान रखिएगा SRH के ज़्यादा प्लेयर्स आपकी टीम में होने चाहिए अगर आप टीम बनाने जा रहे हैं। अब जरा पहले मैच के बारे में मैंने जिक्र किया, दूसरा मैच प्लेयर पे हम लोग मिस कर गए, के राहुल वापसी करेंगे। हाँ, और बेटी उनकी आ गई, तो मुझे लग रहा है इस पे अगर चर्चा ना की जाए, लक्ष्मी और सरस्वती जो है घर पे आई है तो कमाल कर जाएगी। बड़े कंट्रोवर्सी के बाद आए बेचारे, उनको एलर्जी से हटाया गया, फिर एलर्जी से अब यहाँ आए, फिर उनको कप्तानी ऑफर की जा रही थी, कप्तानी से उन्होंने मना कर दिया। फिर सडनली जब घर तो उनको भी शामिल करें ना टीम में, जो टीम बना रहे हैं। मुझे रखना पड़ेगा। चलिए, पहली टीम मैंने बताई, पंकज ने बताई, अब दूसरी टीम जो है, मैं हमेशा ही कहता हूं कि इनकी बातों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वो क्रिकेट जो है वो एक कीड़ा है। इनके क्रिकेट के कीड़ा मैं इनको कहता हूं, वो बिल्कुल जो ये बात कहते हैं उनको जरूर नोट कीजिए। अब पहली टीम मैंने बताई, दूसरी आप बताइए। ये दूसरा मुकाबला है गुवाहाटी में, और मुकाबला है वहाँ पे चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। और दोनों ही टीमें बहुत शिद्दत के साथ चाहेंगी कि ये, क्योंकि एक मुकाबले दोनों ने खेले, नहीं 2 मुकाबले राजस्थान ने खेले, दोनों हार गए पंकज भाई। जी। चेन्नई के साथ ये कि चेन्नई ने मुंबई को हराया, और एक ऐसे विकेट पर हराया जहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला था। गुवाहाटी एक और ऐसा ग्राउंड जहाँ पे बॉलर्स को मदद मिलती है। और क्योंकि जब हम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, दोनों ने 3-3 टूर्नामेंट जीते, 5 टूर्नामेंट जीते, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की टीमें वो हैं। तो ये मुकाबला जो है, आपको लगता है बैलेंस मुकाबला है, थोड़ा ऊपर नीचे का खेल है? यहाँ नहीं, देखिए ऊपर नीचे का खेल है, तो पूरा ही ऊपर नीचे का खेल है, क्योंकि जिस तरह की विकेट है वहाँ पे, और गुवाहाटी में हमने आपने चर्चा भी की थी कि वहाँ पे थोड़ा शाम को ठंडा भी हो जाता है, लेकिन जिस तरह की पिच है वो थोड़ा स्पिनर्स को मदद कर रही थी। पिछले मैच में हमने देखा इवन जो
टेम्परेरी स्पिनर्स हैं। मोइन अली की बात कर लें या जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की, उन्होंने परेशान किया था। तो उंगलियों में खुजली हो रही होगी अश्विन और जडेजा और नूर अहमद के, जो चेन्नई की स्पिनर हैं, कि अगर चेन्नई जैसा ही ट्रैक आपको गुवाहाटी में मिल गया तो फिर उनको खेलना बहुत मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए। और खासतौर से राजस्थान रॉयल्स की बात करें, जो उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है, वो चाहे रेयान पराग देख लें, यशस्वी जायसवाल नहीं, पहले अब चूंकि हम चेन्नई की बात करें, नूर मोहम्मद नूर बिखेरेंगे इस बार भी, आपको लगता है? देखिए बहुत अच्छे उनको, देखिए धोनी के पास जो भी स्पिनर गया, ये इतिहास रहा है पंकज भाई। अश्विन का उन्होंने करियर बना दिया, 2008 में या 9 में उन्होंने डेब्यू किया, उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। रविंद्र जडेजा एक और स्पिनर अगर आप देख लें, और उसी कड़ी में मुझे लग रहा है ये जुड़ता जा रहा है। मैं सुरेश रैना का इंटरव्यू सुन रहा था कि हर साल एक ना एक ऐसा प्लेयर देते हैं चेन्नई सुपर किंग वाले जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना जाके इम्पैक्ट छोड़ता है। तो मुझे लग रहा है इस बार नूर अहमद की बारी। समय हमारे पास कम है क्योंकि आज हमने 2 मैचेस का डिस्कशन किया है, तो जरा जल्दी से बताइए प्लेइंग 11 कौन से आपको लगता है टीम रिपीट करेगी? चेन्नई जीत रहे हैं तो टीम चेन्नई नहीं, कोई चेंज नहीं करेगा। चेन्नई करता भी नहीं आमतौर पर। अगर आप धोनी का जो पैटर्न रहा है, और क्योंकि धोनी टीम में अभी भी है, ऋतुराज भले ही कैप्टन हो, बट वो पैटर्न चेंज नहीं होने वाला। कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, हाँ, तो वो पैटर्न, सेम पैटर्न पे वो टीम चल रही है, वही स्पिनर खेले जा रहे हैं, वही स्पिन डोमिनेंट टीम खेलती है। पेस बॉलर्स में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है उनको, और उनका जो टॉप ऑर्डर है वो रचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़ और इन सब के साथ चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा बदलेंगे नहीं। चेन्नई अपनी सेम टीम तो खिलाएगी। अब जल्दी से बता दीजिए, वो शेन वॉर्न की टीम लगती है मुझे तो हमेशा आ रहा राजस्थान रॉयल्स हालांकि पहले 2 मैच हार चुकी है अपने, क्या लगता है आपको तीसरा जो मैच खेलने जा रही है, क्या टीम रहेगी? देखिए मुझे लग रहा है उनको रन एक तो बनाने पड़ेंगे। यशस्वी जायसवाल रन नहीं बना रहे, बिल्कुल फेल है। फिर हेटमायर की बात करें, वो बहुत ज़्यादा रन नहीं कर रहे, और आपके जब जो बड़े बड़े नाम रन नहीं करते ना, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो राजस्थान रॉयल्स 2 मैच हार चुका है, तो हार के हैट्रिक बचानी है पहला तो चाहिए। और राहुल द्रविड़ भले ही पैर में प्लास्टर बांध के ग्राउंड पे आ रहे हैं, बट वो शायद उतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे। मुझे पूरी टीम ही व्हील चेयर पे लग रही है, क्योंकि रन नहीं बना पा रहे, तो कोच बेचारा क्या करेगा, व्हील चेयर पे आए या क्यों आए। लेकिन ये आईपीएल टूर्नामेंट ऐसा है कि इसमें कब कौन सी टीम कमाल कर जाती है, वो तो देखिए वो होता ही है हमेशा से। तो जरा आप चूंकि जो टीम बनाने वाले हमारे दर्शक हैं, उनको जरा टीम बताइए ना कि ज्यादा चेन्नई सुपर किंग्स से ही आप बोलेंगे? देखिए चेन्नई सुपर किंग्स, जाहिर सी बात है, आप स्पिनर चेन्नई के रख लें, और अगर आपको बैट्समैन रखने हैं तो शायद आप जुआ खेल सकते हैं थोड़ा बहुत यशस्वी जायसवाल पे या हेटमायर पे आप खेल लें, क्योंकि रचिन रविंद्रा एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसको मुझे लग रहा है कि जब भी आप टीम बनाएंगे फैंटेसी की, उनको जरूर रखेंगे। बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और सेम आप रविंद्र जडेजा के साथ है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जिन पे आप इंडियन खून भी है। हाँ, और वाइस कैप्टन और कैप्टन बनाना है तो ये देख के बनाए कि इस पिच पे जहाँ गुवाहाटी में मैच होना है, जहाँ पे ऑलराउंडर अगर आप ले रहे हैं टीम में, तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो अब एज जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, तो एज यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को। तो आज देखिए बेहद महत्वपूर्ण रविवार है, इतवार है, संडे है, 2 अहम मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला दिल्ली और साथ साथ एसआरएच के बीच में होगा, और दूसरा अहम मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो ये बेहद रोमांचक मैचेस होने वाले हैं, एंजॉय कीजिए। हमें इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच।